हाईवे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और आज के वीडियो में मैं आपको जैन साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूं। बगैर किसी विशेष भूमिका के अब मैं सीधे विषय पर आता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया था। पहले जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार उत्तर भारत में अधिक हुआ। गुजरात में इसकी प्रधानता 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बनी रही। वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका प्रयात प्रभाव रहा। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, भगवान महावीर का जैन धर्म हिंदू सदाचार के अधिक समीप है। जैन धर्म वालों का ऐसा मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, वह चित्त एवं आनंद का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। जैन धर्म में अहिंसा, करुणा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का विशेष महत्व है। जैन साहित्य जैन संतों के द्वारा लिखा गया विशाल धार्मिक साहित्य है। यह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में लिखा गया है। भगवान महावीर के कार्यक्षेत्र का केंद्र मगध रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया, जो जैन आगमों नामक ग्रंथ में सुरक्षित है। ये आगम संख्या में 45 हैं। इन्हें श्वेतांबर जैन प्रामाणिक और प्रमाण मानते हैं, लेकिन दिगंबर नहीं। कारण यह है कि दिगंबरों का ऐसा मानना है कि आगम साहित्य काल दोष से विच्छिन्न हो गया है। कहने का भाव यह है कि दिगंबरों का ऐसा मानना है कि समय के अनुसार अनेक लोगों के द्वारा इसमें प्रक्षिप्त अंश डाल दिए गए हैं, इसलिए इन आगम साहित्य को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सबसे अधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना की। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी आदि प्रमुख जैन कवि हैं। स्वयंभू की गणना अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इन्होंने हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया और परंपरा से अलग उसकी परिणति अपने मत के अनुसार दिखाई। स्वयंभू सहृदय, संवेदनशील, विद्वान, काव्य शास्त्र के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ कवि थे। यही कारण है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरे प्रमुख कवि पुष्पदंत हैं। इनका समय 10वीं सदी माना गया है। ये काश्यप गोत्री ब्राह्मण और शिव जी के भक्त थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। अब मैं जैन साहित्य की चर्चा करूं। हिंदी साहित्य के विकास में जैन धर्म और जैन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। अपभ्रंश भाषा में जैनों द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होने के कारण जैन साहित्य का हिंदी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हिंदी के प्रारंभिक रूप का सूत्रपात करने में भी इस साहित्य का गहरा हाथ है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैन साहित्य के बाद अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक, कीर्तिलता और कीर्तिपताका नामक ग्रंथों का प्रणयन किया गया। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के निर्वाण के 160 वर्ष के बाद एक बार मगध देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण जैन साधुओं को दूसरी जगह जाना पड़ा।
अकाल समाप्त हो जाने पर श्रमण पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहाँ इकट्ठा हुए और खंड खंड करके 11 अंगों का फिर से संकलन किया गया। चूँकि 12वां अंग किसी को याद नहीं था, इसलिए उसका संकलन नहीं किया जा सका। इस सम्मेलन को पाटलिपुत्र वाचना के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के बाद जब आगम साहित्य का फिर विच्छेद होने लगा, यानी जब वह नष्ट होने लगा आगम साहित्य, तो महावीर स्वामी के निर्वाण के 827 या 840 वर्ष के बाद जैन साधुओं के दूसरे सम्मेलन हुए। एक आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में मथुरा में हुआ और दूसरा नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। मथुरा के सम्मेलन को माथुरी वाचना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लगभग 150 वर्षों के बाद वल्लभी में देवर्धि गनी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में साधुओं का चौथा सम्मेलन हुआ, जिसमें सुव्यवस्थित रूप से आगमों का अंतिम बार संकलन किया गया। यह सम्मेलन वल्लभी वाचना के नाम से जाना जाता है। जैन आगमों की उक्त 3 संकलनाओं के इतिहास से यह पता चलता है कि समय समय पर आगम साहित्य को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और यह साहित्य अपने मौलिक रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। ईसा के पूर्व लगभग 4वीं शताब्दी से ईस्वी सन 5वीं शताब्दी तक की भारतवर्ष की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का चित्रण करने वाला जैन साहित्य अनेक दृष्टियों से काफ़ी महत्व का है। केवल धार्मिक साहित्य के रूप में नहीं, बल्कि लोक कथा और भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी जैन साहित्य बहुत महत्व का है। डॉक्टर विंटर नीच के शब्दों में अगर कहें, जैन टीका ग्रंथों में भारतीय प्राचीन कथा साहित्य के अनेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान हैं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते। जहाँ तक जैन साहित्य की विशेषताओं की बात है, हमें जैन साहित्य में कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार दिखाई पड़ती है। पहली विशेषता, यह मुख्य रूप से काव्यात्मक साहित्य है। दूसरी विशेषता, यह व्याकरण के नियमों से बंधा है। तीसरी विशेषता, इससे हमें आदिकाल की स्थिति के बारे में पता चलता है। इसकी चौथी विशेषता है, इसमें कहीं कहीं गद्य के भी दर्शन होते हैं। पांचवी विशेषता है, इन रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। छठी विशेषता है, दोहा के अलावे रास, चरित आदि छंदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। सातवीं विशेषता है, अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्तियों का जैन साहित्य में चित्रण किया गया है। और आठवीं विशेषता है, काव्य सौंदर्य दिखलाना इनका लक्ष्य नहीं था। अभी मैं आपको जैन साहित्य के बारे में बता रहा था। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा होने की इजाज़त दें। धन्यवाद।